हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे क्वेश्चंस मिक्स करते हैं, जो आपको आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 39वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करें आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए बताइए, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय? बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए एंड बी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। ठीक है दोस्तों, और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1828 में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। हाउ मैनी राइफल जेट्स विल रीच इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020? तो दोस्तों बताइए दोस्तों, कितने राइफल जेट भारत पहुंचे? तो दोस्तों जैसे कि आप डायग्राम में देख ही पा रहे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 5 दोस्तों राइफल जेट, ठीक है, भारत आ चुके हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कहाँ पर आए हैं जल्दी से ये भी बता दीजिए। दोस्तों हरियाणा के दोस्तों अंबाला एयरवेज पे दोस्तों इन्हें क्या कराया गया है? लैंड करा गया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों इन्हें ब्रेक कहाँ दिया गया था राइफल जेट को? दोस्तों यूएई में। ठीक है दोस्तों, यूएई में दोस्तों ने क्या दिया गया था? एक ब्रेक दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से करिए आप लोग आंसर। अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। आईयूएर का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए दोस्तों। अरुण कुमार हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन रेलवे इन, बताइए दोस्तों। आईयूआर क्या है दोस्तों? आपका इंटरनेशनल यूनियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, अरुण कुमार यहाँ के क्या चुने गए हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आईयूआर के दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट कौन चुने गए? अरुण कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? दोस्तों पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से दोस्तों 2 क्वेश्चन बन गए हैं आप लोग, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और दोस्तों ऊपर एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल अवेयरनेस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, वो सेशन आप लोग जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करें, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए जल्दी से। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता को अनुच्छेदों में शामिल किया है। बताइए दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताइए दोस्तों, हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं कितने? कितने हैं दोस्तों? 6 हैं। ठीक है दोस्तों, किस देश से लिए गए हैं? यूएसए से। ठीक है, मूल अधिकार दोस्तों किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, और मूल कर्तव्य दोस्तों किस देश से लिए गए हैं? रसिया से। ठीक है, तो आप ये बताइए दोस्तों, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं, 6 मूल अधिकार है दोस्तों, उनमें से धर्म की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत दी गई है? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों आपके आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक मेंशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एस कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी? बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में किसे भारतीय नौसेना अकेडमी, इंडियन नेशनल अकेडमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा आपका? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना के दोस्तों कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम ए
हम्पी होली को। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एम ए हम्पी होली दोस्तों क्या है, भारतीय नौसेना एकेडमी के पहले मतलब कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। द टिहरी डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। बताइए दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। बताइए दोस्तों, किस नदी पर किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। गंगा पर, ब्रह्मपुत्र पर, भागीरथी पर या नर्मदा नदी पर। बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण दोस्तों किस नदी पर किया गया है, भागीरथी पर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा दोस्तों, जो टिहरी बांध है भारत का क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। इसकी हाइट है लगभग 260.5 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर बना है, भागीरथी नदी पर। और टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। ठीक है, जो पॉइंट्स बताए दोस्तों सारे याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को 10 डीजल इंजन सौंपे हैं। चलिए बताइए। इंडिया हैज़ रिसेंटली हैंडेड ओवर 10 डीजल इंजन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बताइए दोस्तों, रेलवे के बच्चों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारत ने अभी किस देश को 10 डीजल इंजन सौंपे हैं दोस्तों, बांग्लादेश को। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश को 10 डीजल इंजन सौंपे गए हैं। ठीक है, बांग्लादेश की दोस्तों कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की दोस्तों कैपिटल है ढाका। और दोस्तों करेंसी क्या है यहाँ की, टका। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट यहाँ से कौन है बांग्लादेश के, जल्दी से बताइए। प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। ठीक है दोस्तों, और पीएम कौन है यहाँ की बांग्लादेश की, शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की क्या है दोस्तों, पीएम है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में ये सारे पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली में दोस्तों न्यूज़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बताइए, इन विच स्टेट इज ताबो मोनास्ट्री लोकेटेड। बताइए दोस्तों, ताबो मोनास्ट्री दोस्तों कहाँ पर लोकेटेड है, दोस्तों आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ताबो मठ कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जल्दी से बताइए। सीएम है जयराम ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर कौन है, जल्दी से बताइए। बंडारू जी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया के लेखक हैं। बताइए दोस्तों, रिसेंटली में न्यूज़ में है ये बुक। बताइए दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, दोस्तों ये किताब आपकी लिखी गई है वायरल वी आचार्य द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, वायरल वी आचार्य द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। बताइए दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों, दल बदल विरोधी दोस्तों कानून कौन सी अनुसूची में दिया गया है, आपकी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10th शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत, आपके 52वें 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था। ठीक है, 52 में दोस्तों जो आपका अमेंडमेंट है दोस्तों 1985 में, उसके द्वारा दोस्तों दल बदल विरोधी कानून दिया गया था। कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, स्पीड बनाए रखिए। डैश में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है। बताइए दोस्तों, मार्बल का निर्माण दोस्तों किसके में परिवर्तन के कारण होता है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो मार्बल दोस्तों आपकी कैसी चट्टान है, एक
एक प्रकार की दोस्तों रूपांतरित चट्टान है। क्या है? रूपांतरित चट्टान। जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटाफर्मिक। ठीक है, मेटाफर्मिक दोस्तों रॉक है। बताइए दोस्तों, जो मार्बल है दोस्तों किसके कन्वर्जन से बनती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर के कन्वर्जन से दोस्तों क्या बनता है? आपका मार्बल बनता है। तो ऑप्शन 2 चूना पत्थर लाइमस्टोन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये बताइए दोस्तों, जो बलुआ पत्थर के कन्वर्जन से क्या बनता है? जल्दी से बताइए। बताइए दोस्तों, जिस प्रकार से चूना पत्थर से दोस्तों मार्बल बनता है, उसी प्रकार बलुआ पत्थर से दोस्तों क्या बनेगा? क्वार्ट्जाइट। ठीक है, याद रखिएगा, क्वार्ट्जाइट बनता है दोस्तों। और ग्रेनाइट से दोस्तों क्या बनता है? नीस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, गलत मिले जोड़े को चुनिए। बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा है? रामानुजन कप टेबल टेनिस, बिल्कुल सही है दोस्तों ये पेयर। ठीक है, बेस्टचेस्टर कप दोस्तों पोलो, ये भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। राइडर कप गोल्फ दोस्तों, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। रंगस्वामी कप आपका वॉलीबॉल से दोस्तों रिलेटेड नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो बताइए रंगस्वामी कप है किस खेल से रिलेटेड? किस खेल की दोस्तों कप है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों रंगस्वामी आपका हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है आपका दोस्तों? एक हॉकी कप है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों गलत पेयर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। व्हेन डिड द वॉर ऑफ झेलम हैपन, झेलम का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों झेलम का युद्ध कब हुआ था? आपके 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, किन किन के बीच हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपके सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 326 बीसी में दोस्तों हुआ था। झेलम के युद्ध को दोस्तों हम हाईडे स्पीज वॉर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा झेलम के युद्ध का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? हाईडे स्पीच। ठीक है, इस नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? आंसर कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ साइंस के सेशन में भी, कि सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, कोई इकाई नहीं होती है दोस्तों इसकी, इट हैज नो यूनिट। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार जीता था? बताइए, इनमें से किसने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार जीता था दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जयगर हुसैन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इन्हें 1963 में क्या मिल गया था दोस्तों? भारत रत्न का अवार्ड मिल गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और दोस्तों ये एक ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान दोस्तों क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और जो आपके भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों, ये कब प्रारंभ हुए थे दोस्तों? 1954 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अभी तक कितने व्यक्ति को दिया जा चुका है? 48 व्यक्तियों को। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो भी पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो मैं जो बोलता हूँ दोस्तों ध्यान से सुना करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के पहले चरण में ग्लूकोज टूट जाता है, बताइए किस में? जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों जब पाचन होता है, तो ग्लूकोज दोस्तों पहले स्टेप में किस में टूट जाता है? बताइए, सिट्रिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, या पायरुविक एसिड में? क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? जल्दी से दीजिए आंसर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पायरुविक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित तत्वों में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉल्ड क्विक सिल्वर?
चलिए आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। निम्नलिखित तत्वों में से किसे क्विकसिल्वर कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों क्विकसिल्वर किसे कहा जाता है? पारे को। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ दोस्तों, जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80, और एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों? 200। ठीक है दोस्तों, ये एक क्या है? लिक्विड मेटल भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। द्रव्य धातु भी दोस्तों क्या है? पारा ही है। ठीक है, बहुत एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता? चलिए बताइए दोस्तों, रॉन्ग पेयर बताना है आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, सिंधु दोस्तों, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? शोक, ये बिल्कुल सही है। गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंडक दोस्तों, और कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। दोस्तों ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों, मूसी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? पैनगंगा, बैनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजारा। ठीक है दोस्तों, मूसी इसकी सहायक नदी नहीं है दोस्तों, मूसी है आपकी कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और मूसी नदी के दोस्तों किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों मूसी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में किसने कोविड-19 रोग के परीक्षण के लिए उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की है? बताइए दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा। डैश हैज स्टेबलाइज्ड एन एडवांस बायोलॉजी लेबोरेटरी टू टेस्ट फॉर कोविड-19 डिसीज। तो दोस्तों ये किसने की है? आपकी NBRI ने। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। NBRI का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, ठीक है, बायोटॉनिकल, ठीक है, रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। अभी NBRI ने दोस्तों क्या की है? आपकी उन्नत विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है? बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा नहीं है? इडुक्की। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अलियार, पेरियार, कुंडान दोस्तों, ये आपके तीनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।